सुनवाई होने जा रही है। एडिशनल एडवोकेट जनरल कोर्ट पहुंचे सभी याचिकाकर्ता और उनके वकील भी कोर्ट पहुंच चुके हैं। सुबह 10:15 बजे से सुनवाई का जो समय है वो दिया गया है। अब से कुछ ही देर बाद सुनवाई शुरू होने जा रही है। निकाय चुनाव मामले में अब से कुछ ही देर बाद सुनवाई होगी। लखनऊ बेंच में 10:15 बजे की टाइमिंग रखी गई है। ओबीसी आरक्षण से जुड़ा ये पूरा मामला है। ये जो पूरा पेच है ओबीसी आरक्षण को लेकर फंसा हुआ है। राज्य सरकार ने अपनी तमाम दलीलें दे रखी हैं और ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार ये मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में विचाराधीन है। और आज कोर्ट का जो फैसला आएगा उस पर देखना होगा कि आगे की चीजें क्या होंगी। अधिसूचना जारी हो सकेगी या फिर नहीं। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर आज फैसला ना आया तो लंबा इंतजार भी करना पड़ सकता है। अब से कुछ ही देर बाद सुनवाई शुरू होने जा रही है। यूपी नगर निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में आज फिर सुनवाई करेगा। इस मामले में दाखिल जनहित याचिकाओं पर सुनवाई पहले भी रखी गई थी, लेकिन हुआ यही कि सुनवाई नहीं हो सकी और आज फिर एक बार तारीख दी गई है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पहुंचे, हलचलें तेज हैं। याचिकाकर्ता और उनके सभी वकील भी कोर्ट रूम में मौजूद हैं। 10 बजने वाले हैं और 10:15 पर सुनवाई की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। ओबीसी आरक्षण मामले में इलाहाबाद की हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में आज फिर सुनवाई करेगा। इसके पहले दाखिल जनहित याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हो सकी थी और अगर आज भी सुनवाई टलती है तो फिर यूपी नगर निकाय चुनाव के लंबा टलने की आशंका है, क्योंकि कोर्ट में शीतकालीन अवकाश होने जा रहा है। ऐसे में 24 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर तक अवकाश रहेगा, लीव्स रहेंगी और 1 जनवरी 2023 को रविवार है। जानकारों का यह भी कहना है कि हाईकोर्ट खुलने के दिन ही फैसला आ जाए तो चुनाव होने में भी कम से कम 1 से 1.5 महीने का वक्त लग सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज का जो फैसला है कोर्ट क्या देती है इस पर सभी की नजरें बनी हुई है। निकाय चुनाव में अब से कुछ ही देर बाद सुनवाई का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। चुनाव में देरी सियासी दलों को थोड़ा मौका दे सकती है, तो वहीं सबसे मुश्किल दावेदारों को आने वाली है वो असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो लगातार जुड़ा हुआ है। 2017 के नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना 28 अक्टूबर को जारी हुई थी और पहले चरण की वोटिंग 22 नवंबर को हुई थी 2017 में। और संजय जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी देंगे इस पर। संजय, 10:15 का वक्त दिया गया है, 10 बज चुके हैं। निकाय के लिए निर्णायक दिन, जैसा कि हम लोग सुबह से ही बात करें, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर आज फैसला नहीं आया तो थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा सभी को। बिल्कुल साथी, मैं बताऊं आपको कि 10:15 का समय जो है वो मुकर्रर किया गया है। कुछ ही देर बाद जो सुनवाई का दौर है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जो याचिकाकर्ता के वकील हैं, क्योंकि 1-2 पीआईएल नहीं है, करीब 27 से भी ज़्यादा की पीआईएल हैं जो दाखिल की गई हैं। तो ऐसे में तो सभी जो पीआईएलकर्ता के वकील हैं वो लगभग पहुँच चुके हैं और बस कुछ ही देर बाद जो सुनवाई है, क्योंकि जिसको लेकर के लगातार सबकी निगाहें बनी हुई हैं, उस सुनवाई को लेकर के तो 10:15 का टाइम मुकर्रर है। कुछ ही देर बाद जो वकील है और जज है वो सुनवाई शुरू हो जाएगी। तो तकरीबन बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 घंटे का वक्त लग सकता है इस पूरी सुनवाई के दौरान, क्योंकि दोनों ही पक्षों की दलीलें होंगी। दोनों ही पक्ष से पूरी तैयारी के साथ आज वहां पर पहुंचे हुए हैं कोर्ट के जरिए। तो कुछ ही देर बाद सुनवाई शुरू होगी। बिल्कुल, कोर्ट के फैसले पर सभी की नजर बनी हुई है और आयोग ने भी तमाम तैयारियां कर चुकी है और ऐसे में जो भी फैसला कोर्ट का होगा उसी के आधार पर आगे की चीजों की जो प्रक्रिया है संजय, यानी कि ये माने कि वो शुरू होगी। बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि एडिशनल एडवोकेट जनरल कोर्ट भी जो है वो पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में सरकारी पक्ष अपना रखेंगे और चूंकि दलीलें बहुत सारी हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि कई सन से लेकर के, चूंकि 17 का ट्रिपल सर्वे का आधार मान रही है सरकार, लेकिन उसकी काट करते हुए भी जो याचिकाकर्ताओं ने कई ऐसे मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बिंदु बना करके, पॉइंटर बना करके कोर्ट में वो साक्ष्य के तौर पर पेश किया है। उनकी ये भी कहना है कि कई वर्ष हो गए हैं जहां पर पूरे प्रदेश में कई ऐसे पंचायतें हैं जो निकाय की, जहां पर पिछले 25 साल 30 साल से ऊपर भी वो सीटें
सीटें जो है दलित को आरक्षण के कोटे पर बनी हुई है, जबकि जाति समीकरण के जो फैक्टर हैं लगातार चेंज होते रहते हैं। आपको पता ही होगा कि हर बार जब वो मतदाता सूची बनती है तो सूची के दौरान तमाम परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में उन तमाम परिवर्तनों सबसे ज्यादा देखिए चिंतित जो दावेदार है, निकाय चुनाव के दावेदार है संजय, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, वही सबसे ज्यादा चिंतित है। और अंदर खाने में खबरें ये भी हैं संजय, आपने भी सुनी होंगी कि चुनाव टल सकते हैं, ऐसे में बहुत असमंजस बनी होगी, खासतौर से जो मेयर वाले लोग हैं, बिल्कुल उसके प्रत्याशी हैं। जी संजय। बिल्कुल साथी, लगातार इन बातों पर जो है कई कई नजर बनी हुई है, चाहे प्रत्याशी हो, राजनीतिक दल हो, और जिस तरीके से आरोप है कि समीकरण साधने का प्रयास कहीं न कहीं वर्तमान सरकार ने किया है, और उनका जो आरक्षण की सूची जारी किया है, अधिसूचना जारी की है, वो राजनीतिक तौर पर बीजेपी को मजबूत बनाती है। तो कहीं ना कहीं वो बातें भी निकल करके सामने आ रही है, और यही वजह है कि मोटी मोटी फाइलों के साथ लोग साक्ष्य के साथ पहुंच रहे हैं कि किस तरीके से इस आरक्षण की जो जटिल प्रक्रिया है उसे सुलझाया जाए और निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सके, लेकिन ओबीसी आरक्षण का ट्रिपल सर्वे के आधार पर वो लागू हो सके। वो इस बात की प्रक्रिया को लेकर के सभी का इंतजार है। कुछ ही देर बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी, और आज जिस तरीके से अटकलें हैं, फैसला माना जा रहा है कि फैसला आ जाएगा, क्योंकि सेशन का जो सुनवाई है वो पूरी विंटर वेकेशन के बावजूद कोर्ट खुला हुआ है। तो ऐसे में अब जब कोर्ट ने खुद रिजर्व डे पर इस सुनवाई को रखा है, तो ऐसे में आप ये जानिए कि परिणाम जल्द ही निकल कर सामने आएंगे। बिल्कुल स्वाति, जो होगा सबके सामने होगा। और देखिए 2017 का जो आधार है वो लगातार रखा गया है, लेकिन विपक्षी पार्टियों का कहना है कि अब सर्वे को फिर से क्यों नहीं करवाते। यही तो एक ऐसा मामला है ओबीसी आरक्षण से जुड़ा हुआ जो लगातार इसका पेट फंसा हुआ है संजय कोर्ट में। बिल्कुल सर, मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से सर्वे का आधार माना गया, मैं बताऊं आपको कुछ पॉइंटर्स है मेरे पास। 80% से अधिक सीटें ऐसी हैं जो 2012 के आरक्षण से मिल रही हैं, जिन पे 80% सीटें ऐसी हैं जो याचिकाकर्ताओं ने ये पॉइंट दिया है कि 2012 के आधार पर जो आरक्षण था उस आधार पे उन्हें मिल रहा है। उसके साथ ही सरकार ने 2017 का जो बेस बनाया है, ये कैसे संभव हो सकता है, ये सवालिया निशान भी उठाए गए हैं। वहीं नगर पंचायत उन्नाव की एक सीट का मामला है जो अनारक्षित है। वहीं कृष्णमूर्ति, सुरेश महाजन समेत तमाम लोगों ने ओबीसी आरक्षण के चुनाव होंगे, क्योंकि चुनाव में अधिक विलंब नहीं किया जा सकता। ये कैसे पता है कि ये प्रमाणित डेटा है, और मतलब आरक्षण की सीटों को लेकर के जिस तरीके से जो डेटाबेस बनाया गया है, वो डेटाबेस सरकार के राजनीतिक तरीके से बनाया गया का आरोप जो है वो याचिकाकर्ताओं के द्वारा लगाया गया है। बिल्कुल, इतनी कॉम्प्लिकेशंस है इसमें, इतनी ये टेक्निकल मुद्दा है कि अब इसको लेकर लगातार ये, क्योंकि पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट की दहलीज में पूरा मामला है, और कोर्ट को अपने विवेक के आधार पर इस पूरे मामले की सुनवाई करनी। लेकिन अभी राजनीतिक दलों की क्या स्थिति होगी वो समझा जा सकता है आसानी से संजय, क्योंकि तैयारियां सभी दल कर रहे हैं जमकर। बिल्कुल, राजनीतिक रूप से सभी दलों की तैयारियां लगभग कंप्लीट है। सभी दल अपने अपने जो प्रत्याशी के तौर पर उन्हें देख रहे हैं, लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि फैसला आने के बाद किस तरीके का फैसला होता है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने अपनी अधिसूचना जो आपत्ति मांगने की जारी की थी, और उसके बाद ये पूरा विवाद उठा और पेच उठने लगे, और उन पेचों को कैसे सुलझाया जाए, तो इन मुद्दों को लेकर के वकील साहब, मैं आपको साथी जो है जो याचिकाकर्ता के वकील हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। ये पंडित शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने याचिका की है, क्या क्या बिंदु है उन याचिकाओं में? उन याचिकाओं का मुख्य बिंदु ये है कि सरकार ने जो आरक्षण किया है वो गलत किया है। हमारा कहना ये है कि अगर आपको आरक्षण देना था तो सुप्रीम कोर्ट का सुरेश महाजन वर्सेस मध्य प्रदेश और राव वर्सेस महाराष्ट्र का जो केस है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप ट्रिपल टी का सर्वे करेंगे, उसके बाद आप आरक्षण दे सकेंगे। इसी बात को लेकर हम लोगों ने याचिकाएं की हैं, और उस पर हमको पूर्ण उम्मीद है डॉक्टर एल पी मिश्रा साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं लखनऊ में, उनके माध्यम से हम लोगों ने अपनी याचिकाओं की सुनवाई करा रहे हैं। हमें पूर्ण उम्मीद है कि आज इस कोर्ट में फैसला आना ही है। पहले तो मैं ये कहता हूँ कि सरकार ने 2017 का आरक्षण का आधार माना ओबीसी को लेकर के, और उन्होंने कहा कि ये ट्रिपल सर्वे के आधार के तौर पर हम इसे पेश कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने सवाल उठाया कि 2012 से 80% ऐसी सीटें हैं जहां पर आरक्षण माना जा रहा है। जी, हमारा कहना ये है कि जैसे हापुड़ की सीट है, बराबर एससी और ओबीसी चली आ रही, जनरल आज तक नहीं हुई। महाराष्ट्र एटा की सीट है, वो आज तक सामान्य नहीं हुई है। यदि तमाम सीटें प्रदेश में हैं
जो इस तरीके से चली जा रही है। चक्रानुमान का मतलब है कि हर वर्ग को चुनाव लड़ने का अधिकार मिलना चाहिए, उसका ही हम लोगों ने विरोध किया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा ट्रिपल टी का टेस्ट होना चाहिए, जबकि सरकार ये कह रही है जो हमने सर्वे कराया है वो ट्रिपल टी जैसा ही है, तो जैसा ही नहीं माना जा सकता क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। इसलिए हमारा कहना चाहिए कि आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का पालन करके ही इस आरक्षण को करिए। मेरा प्रमुख सवाल ये है कि आरक्षण को लेकर के कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, जो प्रमुख जो पॉइंटर्स हैं, जरा दो चार बताइए। देखिए, मैंने बताया ना, एटा में महरेरा है, हापुड़ है, महाराजगंज है, ये तमाम नगर पालिकाएं ऐसी हैं जो कभी सामान्य हुई नहीं। एक बार सामान्य हुई, 95 से आज तक ऐसी विधि चली आ रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसमें काफी सरकार की गलती है और इसलिए हम लोगों ने सबने मिलकर इसको आज काम को किया है। तो जो सरकार ने सूचना जारी की थी आपत्ति मांगने के लिए, उसमें कहाँ खामी लगी आप? हम लोगों ने उसी पे आपत्तियां लगाई थी और मेरी आपत्ति 87 पेज की थी। मैंने तमाम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर उसमें लगाई थी, लेकिन उन आपत्तियों को सरकार बलहीन कहकर खारिज कर देती है, इसलिए हम लोगों को प्लीट करनी पड़ी है। कितनी पीएल दाखिल है इस आरक्षण के कोटे को लेकर? यहाँ 11 PIL है और लगभग सब मिला के 64 हैं, बाकी रिटे हैं, उन सबको PIL से अटैच कर दिया गया है। सरकार की दलीलें क्या आ रही हैं आरक्षण को लेकर के? आप लोग लगातार सुनवाई में जा रहे हैं। सरकार कोई विशेष दलील नहीं दे पा रही है, ये कह रही है कि ट्रिपल टी का टेस्ट जो हमने कर लिया है OBC का, उसे ही मान लिया जाए। इस पर सरकार कोई सही जवाब नहीं दे पा रही है, इसलिए तारीखों में तारीख लिए जा रही है। आज फाइनल ऑर्डर है, यहाँ तक हम लोगों को उम्मीद है कि आज बहस के बाद फाइनल ऑर्डर आ जाएगा। शुक्रिया। तो अब मैं आपसे हमसे बात करने के लिए, तो आपने देखा स्वाति कि टेक्निकल तौर पर किस तरीके से पेज फंसे हुए हैं कि 1995 से यूपी की तमाम ऐसी सीटें हैं जो आरक्षण की वजह से सामान्य नहीं हो सकी, जबकि जातीय फैक्टर, जातीय समीकरण बदलते रहते हैं। हर 5 वर्ष में हर सीट का समीकरण चेंज होता है। कहीं पर युवा बढ़ते हैं, कहीं पर सामान्य वर्ग का जो है कोटा बढ़ जाता है, कहीं पर OBC की संख्या बढ़ जाती है, कहीं पर दलित की संख्या बढ़ जाती है। इनका मेन पेच ये फंसा हुआ है कि 95 से जो सीट दलित है तो दलित ही बनी हुई है, जो सीट OBC है तो OBC ही बनी हुई है, जो सामान्य है वो सामान्य ही बनी हुई है। कुल मिलाकर के जिस तरीके से सरकार ने अपनी जो दलीलें पेश की है, उस दलीलों से कहीं ना कहीं संतुष्ट याचिकाकर्ता नहीं है। यही वजह है कि 27 से ज्यादा PIL दाखिल है, तकरीबन 60 PIL की गई हैं, उनको एक जगह पर रखा गया है और अब एक जगह पर कोर्ट में सुनवाई होगी और सबको उम्मीदें हैं कि बड़े फैसले आएंगे। बिल्कुल, यानी कि ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला है जो इसको लेकर अपनाया गया है। फिलहाल बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, निकाय चुनाव से